अरे यार 12 रुपए किलो मक्का मिले तो किसानों को जहर भी ना पड़ता। अगर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गरीबों के लिए होना चाहिए। डराता धमकाता भी है और छोटे पद वालों को तो बिल्कुल अधिकारी बिल्कुल हर समाज के गरीब को आरक्षण मिल रहा है। ये क्योंकि धर्मांतरित होना देश का दुश्मन बढ़ाना है। सरकार ने ये मामले को लाना ही नहीं था बीच में। लगना पड़ेगा। किस चीज पे इंटरव्यू दे रहा है? मक्का 12 किलो मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे भैया, लेना पड़ेगा ना। तो फिर भारत सरकार को समझौता कर लेना चाहिए अमेरिका से। अगर देश का फायदा है तो कर लेना चाहिए। ये तो समस्या है यार। अगर टेक्निक अमेरिका से आ रही है बिल्कुल लेन देन भारत के किसान का वो इससे कम देंगे, इस भाव में लेंगे, भारत के किसान से लेंगे। अब जो तो हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी खेत में नहीं होगा, सरकार को उल्टा कर देते हैं। तो आप लेना चाहो? अरे यार 12 रुपए किलो मक्का मिले तो जो हमारा सवाल ये है, 13 रुपए किलो 12 रुपए किलो है ना, गेहूं और मक्का मिलेगा तो आप खरीदोगे? किसान को तो काटा जाएगा नहीं। भैया मतलब है ना, क्यों नहीं खरीदोगे? उसके पीछे का कारण क्या है? आप क्या सोचते हैं? नहीं वो तो ठीक है, पर है ना एक अपन लॉजिक से भी तो सोचते हैं कि इससे अपने लिए क्या फायदा, अपने देश के लिए क्या फायदा और अपने है ना समाज के लिए क्या फायदा है या नुकसान है, क्या है? हाँ हाँ। अच्छा, और जैसे है ना अभी जो सरकार ने समझौता किया अमेरिका से, उसमें इसको शामिल नहीं किया। यदि इस समझौते को शामिल कर देते तो फिर क्या स्थिति बनती देश के अंदर? किसानों को जहर भी ना पड़ता। किसानों को जहर भी ना पड़ता। अगर डेयरी उत्पादन पे और अनाज पे समझौता कर लेते, देश का अनाज देश में ही रहेगा, देश में ही बिकेगा, किसानों को भी मिलेगा कुछ। हाँ, और किसान को मिलना जरूरी है। हाँ। सवाल मेरा यही तो है कि आप जैसे है ना कई लोग है ना बोल रहे हैं कि बोले है ना किसानों को बहुत मतलब है ना मारे जा रहे हैं, और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, कानून है, उनको है ना अगर सरकार नहीं मानती तो उस पर भी कई तरीके के दबाव आते हैं। अभी आपने टैरिफ जैसे तमाम मामले आपने देखे हैं लेटेस्ट में, ये सारी चीजें भी होती हैं। कई देशों को है ना दबा भी दिया गया है, उनको झुका भी दिया गया है, ये सारी चीजें भी आपने देखी हैं। तो इस परिस्थिति में अगर जब अपन देखते हैं तो भारत ने जो स्टैंड लिया है, आप उसमें क्या सोचते हैं? भारत ने प्रधानमंत्री ने स्टैंड अच्छा लिया है, जो किसानों के हित में फैसला किया और अमेरिका के दबाव में नहीं आया। तो अब आप इसको देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? सरकार किसान के हित में है या नहीं है? सरकार किसान के हित में है, तभी तो डेयरी उत्पादन और किसान के लिए समझौता, कोई समझौता नहीं, किसान के फायदे के लिए निर्णय लिया। अच्छा, अब मेरा एक सवाल दूसरा है, जो अपने देश में आरक्षण जैसे जो है ना तमाम विषय चलते रहते हैं, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या फिर है ना ये क्या नाम है जो चल रहा है वो ठीक है? आरक्षण जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गरीबों के लिए होना चाहिए, आर्थिक आधार पे। कोई जाति कोई समाज नहीं, है ना। अन्य समाज के लोग हम तो मर ही गए हैं और ज्यादा गरीब हो गए। अन्य समाज को आरक्षित वर्ग डराता धमकाता भी है और छोटे पद वालों को तो बिल्कुल अधिकारी बिल्कुल वहां पे भी जातिवाद चलता है। सर्वंट समाज को, ये हर समाज के गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है। अब जैसे आरक्षण के अंदर ही है ना SC ST आता है, तो SC ST को जो है ना तमाम सुविधाएं जो मिल रखी है, पूरा समझ, उसमें है ना एक चीज और भी है, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसको SC ST की सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरित होना देश का दुश्मन बढ़ाना है। हिंदुओं के खिलाफ है। क्योंकि ये राष्ट्रवादी नहीं रहते, धर्मांतरित लोग, ये सब राष्ट्र के खिलाफ चलते है ना। अच्छा, और है ना इसके अंदर है ना एक चीज और आई है। अभी जैसे UGP के जो नए नियम आए हैं, नए नियमों में ऐसा ज्यादा विशेष कुछ भी नहीं था, जितना है ना वर्ण है, और इतना भी कुछ है ना खास नहीं दिया गया था। नहीं तो सरकार ने ये उठाना ही नहीं था मुद्दा। बच्चों का भविष्य खराब होगा। हाँ हाँ, सरकार ने ये मामले को लाना ही नहीं था बीच में। तो आपसी में लड़ाने वाला काम है। इस मामले में सरकार के खिलाफ भी है हम। हाँ आपका नाम क्या? मेरा नाम कमल सिंह भदौरिया। आप क्या सोचते हैं सर? आप नहीं सोचते?
आप क्या सोचते हैं? अरे क्या ही भूखेंगे भैया। सवाल ये है, अगर आपको 13 रुपए किलो गेहूं और 12 रुपए किलो मक्का मिले तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। अगर इन्हें कोई समझौता भारत सरकार है ना अमेरिका से या किसी अन्य देश से कर लेती है, भारत के किसान का क्या होगा? फांसी लगना पड़ेगा, फांसी लगना पड़ेगा, फांसी लगना पड़ेगा। तो वो आप फिर आपके लिए वो 13 रुपए किलो गेहूं सस्ता है या महंगा है? आप महंगा है। अच्छा, और जो है ना आरक्षण के नाम पे जो सारी गतिविधियां अभी चल रही थी, तो उसमें आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? गरीबी के आधार पर, गरीबी के आधार सामान पर। गिनना चाहिए। हाँ। 12 रुपए किलो 13 रुपए किलो गेहूं और है ना मक्का मिलेगी तो आप लोगे? मक्का 12 किलो मिलेगी तो क्यों मिलेंगे भैया? लेना पड़ेगा ना तो। तो फिर भारत सरकार को समझौता कर लेना चाहिए अमेरिका से। नहीं, अगर देश का फायदा है तो कर लेना चाहिए। देश का फायदा है जिसमें हाँ, तो कर लेना चाहिए बिल्कुल। तो आप कैसे सोचते हैं, मतलब किस तरीके से है इसका किसका? ये मतलब देश का फायदा है, राशन सस्ता मिल रहा है हम्म। तो उसमें फिर क्या अमेरिका से फायदा? बिल्कुल कर लेना चाहिए करार। हाँ, पर अगर इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो अपने देश के किसान का क्या होगा? वो तो पहले ही बोल रहा है कि भाई ये ना अभी जो दाम मिल रहा है वो है ना फुर नहीं रहे। ये तो समस्या है यार, क्या किया जाए रवि इसमें? सवाल तो यही है, सवाल ये तो देश के किसानों का भी है देश के किसान भाई। तो कोई थोड़ी होगा, सरकार ऐसा डील थोड़ी कर रही वो, किसान के हित में डील कर रही वो, अमेरिका थोड़ी कि अमेरिका से माल आएगा, फिर अमेरिका से तो जो दूसरी चीज आएगी। टेक्निक होगा, ये किसानी पे उन्होंने डील नहीं करी, दूसरे पर डील करा है। अगर टेक्निक अमेरिका से आ रही है राशन पैदा करने की तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। वो राशन अगर अमेरिका से आ रहा है तो वो सही सवाल है कि देश के किसानों को क्या होगा। इसीलिए तो मेरा दोनों सवाल है कि अगर इतना मिलता है तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर है ना इससे है ना किसानों को है ना जो क्षति होने वाली है फिर उस परिस्थिति में क्या देखते हैं? जनता का तो फायदा हो जाएगा, हाँ किसानों को नुकसान है। हाँ, तो इसका तो यार जटिल मसला ये तो यार, तो देखा जाएगा। तो मतलब अब फिर अब मैं ना एक दूसरा सवाल पूछता हूँ इसी पे। हाँ, कि अगर मान के चलो है ना सरकार ने जो किया निर्णय किया वो सही किया और उन्होंने ये चीज को है ना उस समझौते में शामिल नहीं किया, ठीक है, तो अभी जो फिलहाल जो स्थिति में है ना किसानों को इस चीज का कोई वो नुकसान नहीं है, तो अब किसानों के हित में है सरकार के नहीं है? समय समय पे आपको सरकार के हित में भी जाना पड़ेगा। जब देश की बात आती है सरकार के हित में जाना पड़ेगा, और जब किसानों की बात आएगी किसान का अन्नदाता है उसके हित में भी जाना ही पड़ेगा। अपन तो छोटा मोटा धंधा लेके बैठे हैं, सरकार से भी बगावत नहीं कर सकते हैं। जैसा माहौल होगा सरकार से भी लेंगे तो किसानों को नुकसान तो अपन चाहेंगे नहीं, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए किसानों को नुकसान। सारी अर्थव्यवस्था भारत की कृषि पर ही है आज भी। कृषि की सारी व्यवस्था मगर सरकार भी अगर निर्णय लेती है तो वो भी अपने जनता के हित में ले रही है। तो आपको ये देखा जाएगा कि भाई फायदा की चीज में है ज्यादा, बाकी आप वो जनता से ले लो राय थोड़ी बहुत। हाँ ठीक है, अपना नाम बता दे। मोहम्मद हुसैन। 13 रुपए किलो गेहूँ 12 रुपए किलो मक्का मिले तो आप लेना चाहोगे? अभी तो हमारे पास कागज का बना हुआ है, कांगर का बना हुआ है। कागज का बना हुआ है। नहीं वो तो ठीक है, पर अगर इनका कोई समझौता हो जाता है अमेरिका से तो आप लेने के लिए तैयार रहोगे क्या? नहीं, बिल्कुल लेंगे ना। सवाल ये है कि भारत के किसान का क्या होगा? भारत के किसान का वो इससे कम देंगे, इस भाव में लेंगे, भारत के किसान से लेंगे सर। भारत के किसान यहाँ कहूँ कि 13 लोगे, यहाँ 30 रुपए किलो लेगा तो 13 में 30 कितना बनता है? हाँ, पर फिर अगर अपने इस तरीके से देखें तो आज भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी दर बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, उनको अच्छा मिलेगा तो आत्महत्या क्यों करेंगे? आज है ना 13 रुपए में बहुत अंतर है ना, डबल हो गया ना, डबल से ऊपर हो गया।
हाँ, लेकिन जैसे अगर है ना ये समझौता हो जाता, जो अभी सरकार ने नहीं किया, सरकार कर रही है। नहीं कर रही, पर मैं सवाल ये भी है, इसमें लास्ट सवाल मेरा ये है कि है ना सरकार ने समझौता नहीं किया और अब आपको है ना एक पे है ना एक चीज मिल गई, तो अब ये अब इस परिस्थिति में देखें सरकार किसान के पक्ष में है या नहीं है? सरकार किसान के पक्ष में है कि नहीं, ये तो एक आगे बाद में मालूम पड़ेगा ना, आगे कैसे बता अगर समझौता कर लेगी तो पता चलेगा। ये पता चले कि समझौता हुआ कि नहीं। अभी तो समझौता नहीं हो रहा है। नहीं तो समझौता जैसे ये ना नहीं करते काका, मतलब कर लेते हैं तो पता चल जाएगा किसानों के हक में नहीं है। अब जो तो हो जाएगा कि किसानों के हक में नहीं होगा, सरकार को उल्टा कर देंगे लोग। इसीलिए सरकार ने करा नहीं, नहीं तो सरकार करेगी, इसलिए तो वो पूरे कंप्लेंट करा किसान इकट्ठे हो जाएंगे ना, आंदोलन करेंगे तो अपने आप कोई इसीलिए तो वो समझौता करा नहीं सरकार ने। तो नहीं करेंगे। 13 में 30 में इतना बदला है काम समझौता। हाँ 13 रुपए किलो महाराष्ट्र में काम समझ जाएगा। महाराष्ट्र में बाकी बात चल रही हुई है। कहीं की भी वो भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, 13 रुपए किलो गेहूं कोई मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। और जब भी मिलेंगे तो फिर किसान कहाँ जाएंगे? किसान से सवाल- क्या भाव में बस कर देंगे? का सवाल मेरा ये, किसान कहाँ जाएगा अगर नहीं समझा? हाँ वही तो कि समझौता है, किसान भी कहाँ जाए? इसलिए समझौता नहीं हो, आप समझौता नहीं हो। आपका नाम क्या है? बाबूलाल गुप्ता।